स्टूडेंट्स, आज हम कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड के विषय में स्टडी करेंगे। और ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये जो है फ्लो करते हैं। और इसके सेल्स भी जो होते हैं दूसरे टिश्यू की तुलना में कुछ अलग होते हैं। ये ब्लड स्टिकी होते हैं और कलर में रेड होते हैं। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक क्या है? ये दो शब्द से बना है, हिम और ग्लोबिन। तो हिम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन है। और ब्लड का काम है, कई तरह के काम करते हैं, इसको मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट शरीर के पार्ट्स तक, सेल्स तक पहुंचाते हैं। मतलब कि इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, इट सर्कुलेट्स हार्मोन्स टू देयर टारगेट्स, it controls body temperature, it helps in defense mechanism. It means it protects the body of a person because it destroys pathogens like bacteria, virus, or neutralizes toxin, or it eliminates metabolic wastes लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब को ये बाहर करते हैं। तो इसके ढेर सारे काम हैं। और ये ब्लड जो होते हैं स्टिकी थोड़ा होते हैं, और जनरल जो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड जो है वो के उससे क्या करते हैं, ये कंसंट्रेटेड होते हैं। और ब्लड को दो भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक प्लाज्मा, जो कि इसका लिक्विड पार्ट है, और ये 92% पार्ट को ऑक्युपाई करते हैं। और दूसरा सॉलिड पार्ट है, जिसको कॉर्पसल्स कहते हैं, रक्त कण कहते हैं, ये 8% जो है ऑक्युपाई करता है। तब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के विषय में। तो इसके संबंध में मुख्य बात यह है कि इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, और इट इज स्लाइटली येलो इन कलर। ये येलो स्ट्रॉ कलर के होते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं ब्लड का। इसी में इमर्स्ड होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। इसके बाद क्या है? इट इज नॉन स्टेशनरी। ये एक जगह अस्थिर नहीं होते, बल्कि फ्लो करते हैं, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करते हैं। और क्या है? फ्री फ्लोइंग है। सो इट इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट लैक्स फाइबर्स, इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। और इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक में आपको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सभी होते हैं। और फिर इनऑर्गेनिक में आपको सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ये सारे सब होते हैं। इसके बाद है कि इट कंटेन्स 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। प्लाज्मा में 3 तरह के इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। और फिर है, जैसा कि बताया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूड कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटासियम, आयरन एक्सेट्रा। और जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, इट कंटेन्स 92% वाटर एंड 8% सॉलिड्स। इट आल्सो कंटेन्स विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। तो ये हुई बातें प्लाज्मा के संबंध में। अब हम लोग कॉर्पसल्स के संबंध में बात करेंगे। कॉर्पसल्स सॉलिड पार्ट है, और ये ब्लड का 8% पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है। और कॉर्पसल्स को मुख्यतः
तीन भाग में बांटते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी मीन्स, आर मीन्स रेड, बी मीन्स ब्लड, सी मीन्स कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स, और इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब बारी बारी से सबके विषय में डिटेल से स्टडी करेंगे। हम लोग देखते हैं आरबीसी के संदर्भ में। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा। इसके संबंध में मुख्य बातें यह है कि इट इज रेड इन कलर, कलर में रेड होते हैं। इट इज बाइकनकेव एंड सर्कुलर, ये सर्कुलर होते हैं और दोनों तरफ से धंसे हुए होते हैं एल्पेन लीव चॉकलेट की वजह से। और इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स, ये शेप में वैरी करते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। मैमल्स में ये जो होते हैं बाइकनकेव होते हैं और सर्कुलर होते हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में आपको लामा और कैमल है जिसमें कि न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी। बाकी मैमल्स में ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद देखते हैं इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जिसके कारण ये लाल दिखते हैं। इट्स नंबर इन मेल इज 55 lakhs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, एक क्यूबिक ब्लड में 55 लाख आरबीसी होते हैं मेल में, और फीमेल में इसकी संख्या 45 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। और इसका लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज, 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो, जो बोन जो है खोखली होती है उसको कहते हैं बोन मैरो, और ऊपरी और निचले हिस्से जो स्पॉन्जी पार्ट होते हैं उसको कहते हैं रेड बोन मैरो। वहीं पर तीनों ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट्स का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का भी वहाँ निर्माण होता है। इसके बाद इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस, इसके फॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया है जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस जो है एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी। और फिर इसका इट्स डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इरिथ्रोलाइसिस, लाइसिस यहाँ सफिक्स है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। फिर एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया, जब काफी नॉर्मल नंबर जितना होना चाहिए 55 लाख से उससे ज़्यादा काफी बढ़ जाए उसको कहते हैं, इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया। और एबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया, अगर जितनी संख्या रहनी चाहिए उससे काफी संख्या गिर जाए, कम हो जाए, तो उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। और इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स और कैरीज O2 टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और अदर ऑर्गेनिज्म में भी ये होते हैं। तो ये आरबीसी हो गया। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के संबंध में चर्चा करेंगे। डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये व्हाइट दिखते हैं क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इट इज व्हाइट इन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। इट वेरीज इन साइज, इसके साइज जो है कई तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी, और उसके साइज बदलते हैं। इट इज न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं और न्यूक्लियस के भी शेप बदलते रहते हैं। इट इज न्यूक्लिएटेड, द शेप ऑफ न्यूक्लियस वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट सिस्टम में बातें हैं, इट इज राउंडेड इन शेप, ये लगभग गोल होते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, इसका भी निर्माण जो है फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। इट्स नंबर इज 6000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, इसकी संख्या कम होती है। और इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस, यहाँ भी पोएसिस एक क्या है
सफिक्स है जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन को कहते हैं लिकोपोएसिस और इसके डिस्ट्रक्शन को कहते हैं लिकोलाइसिस। यहाँ भी लाइसिस एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तो इट्स डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लिकोलाइसिस। और एबनॉर्मल अगर इंक्रीज हो जाता है WBC की संख्या में तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। एबनॉर्मल डिक्रीज इन WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। अगर काफ़ी कम हो जाए नॉर्मल लेवल से तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और ये ल्यूकोसाइटोसिस संख्या तब बढ़ती जब कैंसर वगैरह की स्थिति आती है तो उसको डिस्ट्रॉय मिल्क की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, 50,000 60,000 तक हो जाता है। और लाइफ स्पेन ऑफ WBC 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन तक ये जिंदा रहता है। इट इज कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसको सोल्जर कहते हैं बॉडी का, क्यों कि इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस एंड इट न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन। तो कई तरह के होते हैं WBC, उसके टाइप के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। WBC 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो ग्रेनुलोसाइट इसके साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होते हैं, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, ये 3 तरह के होते हैं। और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट, इसके साइटोप्लाज्म ए ग्रेनुलर होते हैं, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल के विषय में। तो ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, जैसा बताया WBC राउंडेड होते हैं स्ट्रक्चर में, और इसके न्यूक्लियस पोलीलोब्ड होते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म देखिए, ये ग्रेन्यूल्स है यहाँ पे और ये साइटोप्लाज्म है। इसके संबंध में क्या है, इट इज स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाई। ये न्यूट्रल डाई के द्वारा स्टेन किए जाते हैं, रंगे जाते हैं। इट्स साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर है साइटोप्लाज्म। इट्स न्यूक्लियस इज पोलीलोब्ड और इट इज फैगोसाइटिक, यानी कि ये बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं और नॉन मोटाइल घूमते नहीं, एक जगह स्थिर रहते हैं। और ये इट्स साइज इज 12 to 15 माइक्रोन। ये इतनी सारी बातें न्यूट्रोफिल के संबंध में। हम लोग बाकी WBC के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो ब्लड कॉर्पसल्स है, प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसके संबंध में मुख्य बातें देखिए, इट इज राउंडेड इन शेप, ये भी राउंड होते हैं शेप में। इट लैक्स हेमोग्लोबिन, इसमें भी हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं और ये कलरलेस देखते हैं, इसका सकते हैं इट इज कलरलेस। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसल्स, सबसे छोटा कॉर्पसल्स ये है। इट इज फॉर्म इन रेड बोन मैरो, इसका भी निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। इट्स नंबर इज, ये 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होते हैं। इट्स लाइफ स्पेन इज 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस, इसके फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। एंड इट्स डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस। और फिर एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। और ये एबनॉर्मल डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कर सकते हैं, इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर एक नॉर्मल लेवल से इसकी संख्या काफ़ी नीचे चली जाती है तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट में मदद करते हैं ताकि कोई कटने पे, इंजुरी पे ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं हो। इसके साथ आपका ये कनेक्टिव टिश्यू समाप्त होता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक आए। थैंक यू।